हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साधन पाद के 7वें सूत्र के बारे में। और इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने राग क्लेश के बारे में बताया है। यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते हैं सुखानुसयी रागा। बहुत ही छोटा सा सूत्र है जिसमें पहला शब्द है सुख, दूसरा शब्द है अनुसयी और तीसरा शब्द है रागा। सुख का अर्थ होता है सुख, जो अनुभव प्लीजेंट हो, जिससे हमें खुशी मिले। अनुसयी का अर्थ होता है किसी भी चीज के पीछे भागना, अनुसरण करना, फॉलो करना अनुसयी है। रागा, राग क्या है? आसक्ति, किसी भी चीज में बहुत ज्यादा आसक्ति ही राग कहलाता है। तो पूरे सूत्र का अर्थ ये हुआ, सुख के पीछे भागना राग है या सुख के पीछे भागना राग नाम का क्लेश है। अब सवाल उठता है कि सुख के पीछे भागना क्लेश कैसे हो सकता है? सुख तो बहुत ही अच्छी चीज है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जो भी अनुभव हमें होते हैं वो चाहे 5 सेंसेस से हो या हमारे मन से हो, उनसे 2 तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। या तो वो हमें बहुत अच्छा लगेगा या फिर हमें वो खराब लगेगा। तो जो चीज हमें अच्छी लगती है उससे हमें सुखद अनुभव होता है, और फिर हमारा वह मन करता है कि हम इसी चीज को दोबारा करें, और इसी से उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, लगाव उत्पन्न होता है, और यही आसक्ति राग कहलाती है। एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई मिठाई आपने खाई, वो मिठाई आपको बहुत अच्छी लगी, तो मन करता है कि एक बार इसको हम फिर से खा लें। वो मिठाई खाते हैं, कुछ दिन तो ठीक है, कुछ दिन के बाद हमारा फिर मन करने लगता है कि चलो एक बार फिर से खा लेते हैं। या फिर हमारा मन करता है कि ये वाली मिठाई इस बार खाई थी, अब की मीठे में कुछ और ट्राई करते हैं। तो अब हमें हो सकता है वो भी बहुत अच्छी लगे। तो इससे धीरे धीरे क्या होता है कि मिठाई के प्रति हमारे मन में लगाव उत्पन्न होने लगता है, आसक्ति उत्पन्न होने लगता है। अब जब ये आदत पड़ जाती है तो प्रॉब्लम्स यहीं से स्टार्ट होती हैं। और इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि अगर हम ज्यादा मिठाई लंबे समय तक खाते रहेंगे तो दांत खराब हो सकते हैं, पेट खराब हो सकता है, वजन बढ़ सकता है, डायबिटीज हो सकती है, और बहुत सारे दूसरी हेल्थ चैलेंजेस हो सकती हैं। तो इसीलिए जो सुख के पीछे भागना, अनुभव हमारा सुखद था, लेकिन जब हम उसके पीछे भागने लगते हैं तो उसके प्रति आसक्ति हो जाती है, और यही राग क्लेश है, यही आसक्ति है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई चीज हम देखते हैं। अब ये सुंदर रूप हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कुछ वस्तुएं हो सकती हैं, या फिर हमारे सराउंडिंग में कुछ भी हो सकता है। तो एक बार देखने के बाद अगर वो हमें अच्छा लगा तो मन करता है कि हम उसको दोबारा देखें या दोबारा खरीदें, या वो अनुभव हमारे जीवन में दोबारा आए। तो अगर कोई रूप की बात है तो फिर आपने सुना होगा, तुझे देख देख सोना, तुझे देख देख जगना। फिर इस हालत में आ जाते हैं। और यही प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि आप जब एक किसी भी चीज के प्रति आसक्ति रखने लगते हैं, लगाव रखने लगते हैं, तो जो आप करना चाहते थे वो छूट जाता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए योग के मार्ग पर भी आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि कहा गया है कि अभ्यास और वैराग्य से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जब आसक्ति आ जाती है तो वैराग्य की तो बात ही खत्म हो गई। एक और बात करते हैं कि मान के चलो कोई चीज आपको बहुत अच्छी लगी, आपने उसको खरीद लिया। अगली बार आपने कुछ और देखा तो मन किया यार ये वाली तो इससे बेटर है, तो आप उसके लिए एफर्ट डालने लगते हैं। अब होता क्या है कि इसी तरह वस्तुओं के प्रति हमारे मन में लगाव उत्पन्न होता रहता है, और यही लगाव, यही आसक्ति हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सुख के पीछे भागना, ऐसे अनुभव जो हमें सुख देते हैं और उनका बार बार करने का मन करे, ऐसी चीजों के प्रति भागना राग है, ऐसी चीजों के प्रति भागना आसक्ति है, और यही दुख का कारण है।